Good morning, friends. How are you? I hope all friends are fit and fine. Now, friends, our second term is started, and in mathematics, we will start our second term with chapter 9. So, friends, what is our chapter 9? It is algebraic expressions and identities. Now, friends, you have studied about algebraic expressions in class 7, and in this class we will study about those algebraic expressions again, and then after we will study some identities related to these algebraic expressions. So friends, as it is clear from the name of chapter, we will start our topic with algebraic expressions. So friends, today we will study only some basic terms related to algebraic expressions. So we will start from our topic, what is an algebraic expression. तो फ्रेंड्स, आज सिर्फ हम algebraic expressions के बारे में ही स्टडी करेंगे, जो हमारे टॉपिक की स्टार्टिंग है, और आज हम सिर्फ बेसिक टर्म्स को स्टडी करेंगे जो algebraic टर्म्स से रिलेट करती हैं. तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमारी algebraic expressions क्या होती हैं. So students, what are our algebraic expressions? So students, can you tell me that what are algebraic expressions? Very good, students. Algebraic expressions are the expressions which are formed by taking constants, variables and having four basic operations on them. Students, जब भी हम constant और वेरिएबल्स को साथ लेकर उनके ऊपर हमारे फोर बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उससे जो हमारी एक्सप्रेशन फॉर्म होती है वो हमारी क्या हो जाती है स्टूडेंट, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. स्टूडेंट, फोर बेसिक ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं? हमारे फोर बेसिक ऑपरेशन स्टूडेंट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. स्टूडेंट्स, तो हम यहां पर क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को लेंगे, वेरिएबल्स को लेंगे, उनके ऊपर इनमें से कोई बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास कोई ना कोई तो एक्सप्रेशन आएगी ना स्टूडेंट्स, वो हमारी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. जैसे देखो स्टूडेंट, मैं यहां पर कुछ से एक एग्जांपल राइट करता हूं. हमारी फर्स्ट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को राइट करते हैं हम. ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे. सपोज 4xy प्लस 72z. अब ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे बनी स्टूडेंट्स? मैंने वेरिएबल लिए x, y और z, और कांस्टेंट क्या लिए स्टूडेंट, 72 एंड 4, और इनकी हेल्प से एक एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूट की, एक एक्सप्रेशन को बनाया, और वो हमारी एक्सप्रेशन क्या कहलाई स्टूडेंट, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. नाउ I am taking some more examples. Second algebraic expression हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स. 15xyz minus 78xy plus 5. अब स्टूडेंट यहां पर मैंने क्या लिया, वेरिएबल लिया x, y, z, और कांस्टेंट क्या लिया मैंने, 15, 78, 5. अब इनको लेकर मैंने इनके ऊपर बेसिक ऑपरेशन अप्लाई किए और कोई एक्सप्रेशन आई, वो आपकी क्या होगी स्टूडेंट, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. स्टूडेंट यहां देखो, मैंने एक्स वाई वेरिएबल को यहां फर्स्ट में यूज कर लिया और सेकंड में. तो आई थिंक स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू दैट व्हाट आर द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. सो स्टूडेंट्स, आप यहां पर वीडियो को एक बार पॉज करोगे और पॉज करके अपने आप से 4-5 एग्जाम्पल्स राइट डाउन करके देखोगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस की. और स्टूडेंट्स, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल सब स्टूडेंट्स के अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबकी वे ऑफ थिंकिंग तो एक जैसी नहीं है ना. सो यू कैन राइट योर ओन एग्जाम्पल्स एंड आई एम वेटिंग स्टूडेंट्स. देन आफ्टर वी विल स्टार्ट सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. सो स्टूडेंट्स, सभी बच्चे 4-5 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स राइट डाउन करके देखेंगे, और सबके एग्जाम्पल स्टूडेंट अलग अलग हो सकते हैं. आप पहले एग्जाम्पल्स राइट डाउन करिए, फिर हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को यहां पर स्टडी करेंगे.
नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज टर्म, कि हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म क्या होती है स्टूडेंट, व्हाट इज अ टर्म इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट यहां ध्यान से देखिए, ये जो आपकी फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये कितने टर्म से बनी है स्टूडेंट, 1 2। ये जो अलग अलग टर्म्स आई है ना, जिन टर्म्स को लेकर हमने उस एक्सप्रेशन को बनाया है, वही उस एक्सप्रेशन की क्या कहलाएंगी, टर्म। तो यहां पर स्टूडेंट फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मैंने यहां नंबरिंग किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स है स्टूडेंट, 2। फर्स्ट टर्म इज 4xy एंड सेकंड टर्म इज 72z। अब स्टूडेंट अब हम आते हैं सेकंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे। अब यहां देखिए कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी ये होगी फर्स्ट टर्म, देन आफ्टर सेकंड टर्म, और ये हो जाएगी हमारी थर्ड टर्म। अब स्टूडेंट यहां पर देखो कुछ स्पेशल है, आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म ठीक है, एज इट इज है, यहां पर हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल है। सेकंड टर्म यहां पर भी ऑल राइट है, हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल है। बट थर्ड टर्म देखिए स्टूडेंट, यहां पर सिर्फ कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट जरूरी नहीं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर हर एक टर्म के अंदर आपका वेरिएबल इन्वॉल्व हो। हम एक नंबर को लेकर, एक सिंपली नंबर को लेकर भी एक टर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट हमारी सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, थर्ड टर्म के अंदर सिर्फ कांस्टेंट नंबर है। थर्ड टर्म के अंदर क्या स्टूडेंट हमारा सिर्फ कांस्टेंट नंबर। तो स्टूडेंट ये आप याद रखना कि जरूरी नहीं कि हर एक टर्म के अंदर वेरिएबल हो, हर एक टर्म के अंदर कांस्टेंट अकेला भी हो सकता है। ऐसी कोई टर्म आ सकती है जहां पर आपका कांस्टेंट अकेला हो। देन आफ्टर हम डिस्कस करते हैं थर्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में। अब यहां पर कितने टर्म्स है स्टूडेंट, 3 टर्म्स आर आल्सो देयर। इट इज फर्स्ट टर्म, देन 7xz इज योर थर्ड टर्म, सॉरी सेकंड टर्म, 7zx is your second term and 19y is our third term. अब फोर्थ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या आपकी 18xy, देन व्हाट इज योर सेकंड टर्म -2x। ये बेटा प्लस या माइनस हम एक साथ इंक्लूड करेंगे, -2x इट इज योर सेकंड टर्म, एंड देन आफ्टर ये कांस्टेंट है, ये आपकी होगी थर्ड टर्म। आई थिंक स्टूडेंट जो आपका टर्म का कॉन्सेप्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन स्टूडेंट टर्म की हेल्प से ही फॉर्म होती है। हम टर्म्स की हेल्प से ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं। और हर एक टर्म के अंदर क्या था स्टूडेंट, आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। हमारे टर्म्स के अंदर क्या थे स्टूडेंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। इन्हीं की वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से तुम्हारी टर्म बनती है। बट जरूरी नहीं कि हर बार आपके वेरिएबल और कांस्टेंट ही हो, कई बार टर्म में ये हो सकता है कि सिर्फ अकेला कांस्टेंट भी आ सकता है। और कई बार स्टूडेंट आपका ऐसे भी हो सकता है कि अकेला आपका वेरिएबल भी आ जाए। सपोज मैं यहां लिख दूं +y, दिस कैन ऑल्सो हैपन कि हम अकेला वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर आपकी टर्म और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स। अब स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स। अब हमारा टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देन आफ्टर व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और फैक्टर्स आप रिलेट करते हैं स्टूडेंट टर्म से। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स के बारे में कि एक टर्म के अंदर आप फैक्टर से क्या समझते हो। अब स्टूडेंट आपकी हर एक टर्म वेरिएबल और कांस्टेंट से बनी होती है, और इन वेरिएबल और टर्म्स को हम फैक्टर्स बोलते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो हमारे टर्म कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो यहां देखिए फर्स्ट टर्म के आपके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म के आपके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4x एंड y। जब हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा 4xy आएगा स्टूडेंट्स।
दैट मीन्स स्टूडेंट फैक्टर्स आपके एक टर्म के क्या होते हैं, जिन वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से एक टर्म बनी होती है वो उसके क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर्स। और जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है स्टूडेंट, यहां पर देखिए न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है 4, इसको हम सिंपली बोलते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, या फिर कई बार हम इन शॉर्ट इसको कोएफिशिएंट भी बोल देते हैं स्टूडेंट, कई बार हम सिर्फ इसको कोएफिशिएंट भी बोल देते हैं। अब अगर मैं कहूं किसी टर्म का कोएफिशिएंट क्या है या उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, सपोज फर्स्ट टर्म, इसका कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट आपका 4। तो यहां पर हमने फैक्टर्स के साथ कोएफिशिएंट के बारे में भी स्टडी कर लिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट टर्म के बारे में। देन आफ्टर हियर आई एम राइटिंग द सेकंड टर्म, here I am writing the second term. अब सेकंड टर्म क्या आपकी स्टूडेंट 72z। अब सेकंड टर्म कौन से कांस्टेंट और वेरिएबल से बनी है, 72 एंड z, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर्स। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर्स। तो सेकंड टर्म के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके 72 एंड z। अब इन फैक्टर्स के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट, या कई बार एग्जामिनर ये कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, बोथ थिंग्स आर सेम। तो क्या आप स्टूडेंट मुझे सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट के बारे में बता सकते हो कि सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर इट इज 72। नाउ स्टूडेंट्स आई एम डिस्कसिंग अबाउट सेकंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब सेकंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर आप देखिए स्टूडेंट फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर आपकी, व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म, इट इज 15xyz। अब आप इसके फैक्टर्स बता दीजिए स्टूडेंट्स मुझे, व्हाट आर द फैक्टर्स। अब आप ये देखिए फर्स्ट टर्म जो है यहां पर कौन से कांस्टेंट और वेरिएबल से बनी है, 15xyz। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 15x y and z। स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स को यहां पर कई टर्म्स ध्यान में आ रही होंगी कि ऐसे होगा तो टर्म कैसे होगी, ऐसे होगा तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। तो स्टूडेंट उसके बारे में प्लीज एक बार आप मत सोचना, एक बार हम सिर्फ सिंपल बेसिक पढ़ रहे हैं। अब हमारे डाउट क्लास रेगुलर चलेंगी, तो जैसे डाउट क्लास होगी आपकी कोई क्वेरीज है वो हम वहां पिक कर लेंगे। तो यहां हम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब ये बताइए स्टूडेंट कि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट, या फिर सिंपली कोएफिशिएंट लिखें या फिर मैं लिख दूं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 15। देन आफ्टर हम डिस्कस करते हैं सेकंड टर्म के बारे में। नाउ स्टूडेंट our second term it is -78xy। स्टूडेंट जब भी आप टर्म राइट करोगे ना, यहां पर अगर आपका प्लस माइनस साइन है वो आप साथ में लेके आओगे। अब आप ये कहोगे कि सर यहां पर तो आपने प्लस नहीं लिखा, फिर यहां पर प्लस 72z था। लेकिन स्टूडेंट अगर हम कोई भी साइन मेंशन नहीं करते दैट मींस वो क्या होता है हमारा प्लस। तो यहां पर देखा जाए स्टूडेंट मैंने प्लस यहां पर कंसीडर किया है, अब यहां पर माइनस है तो हम इसको साथ में कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्या होगा आपका -78। तो क्या आप स्टूडेंट मुझे यहाँ पर फैक्टर्स बता सकते हो सेकंड टर्म के, -78x एंड y। और क्या स्टूडेंट यहाँ पर कोएफिशिएंट बता सकते हो मुझे सेकंड टर्म का, मैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलूं या फिर मैं सिंपली कोएफिशिएंट बोलूं। Friends, the things are same, numerical coefficient और simply a coefficient। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका coefficient of second term, it will become -78। तो स्टूडेंट यहां पर आपका कोएफिशिएंट का डिस्कशन अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर यहां पर प्लस कुछ भी साइन नहीं है दैट मींस +15, अगर माइनस वाला साथ में माइनस अगर दिया हुआ है तो माइनस सम कांस्टेंट के साथ कंसीडर करेंगे -78। जैसे यहां पर आपका क्या आएगा कोएफिशिएंट -2।
अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट थर्ड टर्म के बारे में। थर्ड टर्म के बारे में, अब थर्ड टर्म के अंदर क्या स्टूडेंट, आपका सिर्फ अकेला कांस्टेंट है, और मैंने बताया कि स्टूडेंट जो टर्म है उसके अंदर जरूरी नहीं कि आपका हर बार वेरिएबल हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि अकेला वेरिएबल भी हो सकता है, अकेला वेरिएबल हो वहां पर हम कांस्टेंट वन लेके चलते हैं, वो हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब थर्ड टर्म के अंदर अकेला सिर्फ कांस्टेंट है 5, तो फैक्टर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, फैक्टर भी क्या हो जाएगा 5। अब क्या थर्ड टर्म का मुझे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बता सकते हो, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, एनी आइडिया? कैन यू टेल मी द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म? जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही होगा, जो कांस्टेंट फैक्टर होगा, दैट मींस 5। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती हैं। देन आफ्टर हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म किसे बोलते हैं, और उसके बाद हमने स्टडी किया कि एक टर्म के फैक्टर्स क्या होते हैं, एंड देन आफ्टर हमने स्टडी किया कि एक टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या फिर सिंपली हम कहें कि कोएफिशिएंट क्या होता है। सो स्टूडेंट ये चारों जो मैंने कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए हैं, फर्स्ट इज व्हाट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, देन आफ्टर व्हाट इज अ टर्म in an algebraic expression, then what do you mean by factors of a term, and then after coefficient or we can say numerical coefficient of a term। ये चारों टर्म स्टूडेंट आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हमारे आगे कंप्लीट चैप्टर में ये काम आनी है चारों की चारों टर्म्स। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये टर्म्स ध्यान नहीं आई है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से दोबारा देख लीजिए, एंड देन आफ्टर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, सो आई विल टेक अ डाउट क्लास आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज 9.1, देन आफ्टर आई विल डिस्कस कंप्लीट डाउट्स regarding the introduction and exercise 9.1। now stand in third and fourth algebraic expression, in third and fourth algebraic expression आप इसके अंदर फर्स्ट टर्म का क्या कोएफिशिएंट है, सेकंड टर्म का क्या कोएफिशिएंट है, थर्ड टर्म का क्या कोएफिशिएंट है, सेम फोर्थ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, फर्स्ट टर्म का आपका कोएफिशिएंट क्या होगा, सेकंड का कोएफिशिएंट क्या होगा, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, आपको ये राइट डाउन करके देखने हैं, एंड यू हैव टू सेंड दिस वर्क टू मी। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड दैट व्हाट आर द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हमने एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में टर्म्स के बारे में स्टूडेंट्स स्टडी किया। अब हम उन्हीं टर्म्स के बेसिस पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे कि टर्म्स के बेसिस पे हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। तो सबसे पहला हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आती है स्टूडेंट्स मोनोमियल, कि मोनोमियल हम किस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को बोलते हैं। अब मोनो मींस एक, वन, रिलेटेड टू टर्म, किसके बेस पे हो रहा है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन, टर्म्स के बेस पे। मोनो मींस वन टर्म, यानी कि ऐसे आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ऐसी आपकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर सिर्फ आपकी एक ही टर्म हो, उसे हम बोलेंगे स्टूडेंट्स मोनोमियल। सो कैन यू गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ ए मोनोमियल? ट्राई टू गिव द एग्जांपल्स, राइट डाउन द एग्जांपल्स इन द कमेंट्स। यस, हमारा एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, सपोज मैं एक सिंगल टर्म लूं 7x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है 7x, दैट मींस इट इज ए मोनोमियल। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसका एक्सप्रेशन नाम हो जाएगा मोनोमियल। अब यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज 18xyz, ये सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने ली। अब इस सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्टूडेंट मुझे बताइए कि कितनी टर्म है, सिर्फ एक टर्म, तो इसका भी आपका नेमिंग क्या हो जाएगा, मोनोमियल। देन आफ्टर अगर मैं सिंपली यहां पर राइट डाउन करूं 17, अब ये एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट जहां पर हमने सिर्फ एक कांस्टेंट को लिया है और यहां पर सिर्फ एक ही टर्म है कांस्टेंट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मोनोमियल।
Then after second classification binomial. Second classification is our binomial. Now students, by means टू, नोमियल्स को हम यहां टर्म से रिलेट कर सकते हैं. बाइनोमियल यानी कि ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपकी सिर्फ दो टर्म हो, उसको हम कहेंगे बाइनोमियल. जैसे हम यहां पर एग्जांपल लें, जैसे 7x प्लस 2. अब यहां पर देखिए कितनी टर्म है इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर, 1 2 टर्म्स. उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन स्पेशल नेम हम क्या देंगे स्टूडेंट्स? बाइनोमियल. सेकेंडली इफ आई विल टेक हियर 18x minus 7y. अब यहां पर भी देखिए स्टूडेंट कितनी टर्म्स है इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर, 1 2. फिर भी हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? बाइनोमियल. देन आफ्टर थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. तीसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं टर्म के बेसिस पे, वो आपका ट्राइनोमियल. अब आपको आइडिया आ गया होगा, ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपकी टोटल कितनी टर्म होनी चाहिए? सिर्फ 3 टर्म्स. वो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम स्पेशल नेम क्या बोल सकते हैं? ट्राइनोमियल. तो यहां पर हम अगर कुछ एग्जांपल है स्टूडेंट्स, 12y minus 7z plus 2. अब देखिए स्टूडेंट, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर आपकी कितनी टर्म है? 1 2 3. तो ये हमारा क्या जाएगा स्टूडेंट्स? ट्राइनोमियल. देन आफ्टर हम यहां पर लिखते हैं 25xy minus 12z plus 7x. अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3. सो स्टूडेंट्स यहां पर हमारी 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल. अब स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होना, ये सारे ही आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं, ये सभी आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ही हैं, बस टर्म्स के अकॉर्डिंग इनको हमने स्पेशल नेमिंग दे दी. ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मोनोमियल. देन आफ्टर ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे सिर्फ 2 टर्म हो, उसको हम स्पेशल नेम क्या दे देंगे? बाइनोमियल. देन आफ्टर ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स हो सिर्फ, उसको हम स्पेशल नेम क्या देंगे स्टूडेंट्स? ट्राइनोमियल. तो स्टूडेंट हमारे यहां पर जो स्पेशल नेमिंग है वो सिर्फ हमारी 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म्स तक ही होती है. तो इसलिए 4 टर्म्स 5 टर्म्स के लिए हमारी कोई स्पेशल नेमिंग नहीं है, उनको हम सिंपली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद 4 टर्म्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद 5 टर्म्स आप बोल सकते हो. तो स्पेशल नेमिंग है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की स्टूडेंट्स, वो सिर्फ हमारी 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म्स के लिए है. सो स्टूडेंट्स यहां पर हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. हमारे 3 ही स्पेशल क्लासिफिकेशन है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. तो स्टूडेंट्स इन क्लासिफिकेशन को भी आप ध्यान से देख लीजिए. एंड इन दिस वीडियो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन अबाउट द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है और उसकी बेसिक टर्म्स और टर्म के ऊपर क्लासिफिकेशन को हमने स्टडी किया है. तो स्टूडेंट ये जो बेसिक आपकी टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आप इनके नोट्स बनाओगे इस वीडियो को देखकर. और अगर आपकी पिछले टर्म की नोटबुक में अच्छा खासा स्पेस बचा हुआ है तो आप एक पेज लीव करके उसके ऊपर लिखोगे सेकंड टर्म एंड देन आफ्टर आप सेकंड टर्म के लिए स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपकी नोटबुक फिल होने वाली है, सिर्फ 5-10 या मींस बहुत कम पेजेस बचे हुए हैं, तो आप ये जो सेकंड टर्म का जो वर्क है चैप्टर 9 के जो इंट्रोडक्शन की जो हमारी बेसिक टर्म्स हैं, ये स्टूडेंट्स आप एक नई नोटबुक से स्टार्ट करोगे. एंड नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम सेकंड टर्म I will
टेक ए जूम क्लास आफ्टर एवरी एक्सरसाइज। स्टूडेंट अब आपकी हर एक एक्सरसाइज के बाद डाउट क्लास होगी, आफ्टर ईच एक्सरसाइज। तो इसलिए स्टूडेंट आप रेगुलर रहिए, और जैसे स्टूडेंट आप साथ के साथ चलोगे, आई थिंक दैट इज ऑल्सो कंफर्टेबल टू यू एंड ऑल्सो कंफर्टेबल टू मी। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव कंप्लीटेड the introduction of algebraic expression. In next video we will complete exercise 9.1 and then after there is a doubt class, और वो जो डाउट क्लास होगी उसके अंदर आपको अगर इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में नहीं आया या फिर एक्सरसाइज 9.1 के जो भी डाउट्स रहेंगे हम उन सभी डाउट्स को कवर अप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन सेकंड टर्म start your study from first day and maintain your regularity so that you will not face any problem. And in case friend आपको अब भी कोई confusion है, doubt है, you can WhatsApp me or you can directly call me. But friends, it's a request, be regular and do your work regularly.